Assalamu alaikum everyone, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी की चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर्स अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। जिस तरह मैसेजेस के थ्रू हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वैसे ही ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि केमिकल कम्युनिकेटर का काम करते हैं, यानी केमिकल की फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, ठीक है। और इस तरह से हमारे ब्रेन के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है। इसीलिए ट्रांसमीटर्स जो हैं वो बहुत से फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियो से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, होम्योस्टेसिस होता है, ये सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। जबकि साइकोलॉजिकल फंक्शंस में हमारे थॉट्स एंड मेंटल प्रोसेसेस आते हैं। डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। राइट साइड पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन नज़र आ रहा होगा आपको। तो हमारे ब्रेन में इस तरह के बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसमें एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, देन टर्मिनल बटन्स होते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अब हमारे पास एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, बीच में साइनैप्स होता है, और देन हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। अब डेंड्राइट से मैसेज जो है वो रिसीव करता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, डोपामिन होता है, गाबा, ग्लूटामेट, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्किंग कर रहा होता है वो प्री साइनेप्स से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है। यहाँ पे आके जो है ये रिलीज़ होता है, फिर यहाँ से अगेन नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जाता है। तो इस तरह से करके हमारे ब्रेन में मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी मिलके वर्किंग करते रहते हैं। तो इस तरह से करके इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मूड रेगुलेशन। न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएड्रेनालिन आते हैं। ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमारे मूड, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं हमारे मूड वगैरह और फीलिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल डोपामिन, एसिटोकोलिन एंड गाबा। ये हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट में, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में। इन तीनों के भी फंक्शंस हम अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर सेंसरी परसेप्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को सेंस करके हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, डोपामिन एंड एसिटोकोलिन ओवरसी सेंसरी ऑफ परसेप्शन इनकम्पासिंग पेन, टच एंड विजन। अब आपको हमारी 5 सेंसेस का पता होगा कि आइज़ के ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं, स्किन के ज़रिए हम चीज़ों को टच करते हैं, और इसी तरह स्किन से ही हम पेन को फ़ील भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी गर्म चीज़ को जब हम टच करते हैं, हम उसको सेंस करते हैं, तो फ़ौरन से ब्रेन के पास मैसेज आता है। ब्रेन फ़ौरन से रिएक्ट करता है और बताता है कि इससे आपने ख़ुद को सेफ़ करना है, और आप फ़ौरन से आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। तो ये आपकी बॉडी ने चीज़ों को सेंस किया और देन ब्रेन को मैसेज भेजा, देन ब्रेन ने आपको रिस्पॉन्स किया। देन फॉर्मेशन एंड मेमोरी में भी न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करते हैं। जैसे एसिटोकोलिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन जो है वो मेमोरी फॉर्मेशन एंड लर्निंग में हेल्प आउट करते हैं। आफ्टर द स्लीप एंड अवेकनिंग, न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें सेरोटोनिन, मेलानिन एंड ऑक्सीटोसिन होता है, ये मैनेज करते हैं हमारे स्लीप वेक साइकिल को, ठीक है। मेलानिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके स्लीप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा एपीटाइट एंड सेटिएटी है, हंगर को, और जो हम जब खा लेते हैं फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है उसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, कि वही हमें बताते हैं कब हमें खाना है, और कब जो है हमारी नीड ऑफ हंगर जो है वो फुलफ़िल हो चुकी है आफ्टर ईटिंग फूड। उसके अलावा स्ट्रेस रिस्पॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करते हैं, जैसे एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल।
तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स तब रिलीज़ होते हैं जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, कोई ये स्ट्रेंजिंग सिचुएशन होती है, फ़ियरफुल सिचुएशन होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमारी बॉडी फ़ौरन से उसको सेंस करती है और कहती है कि इस इंसिडेंट से हमने ख़ुद को सेफ़ करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे स्ट्रेसफुल हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसके नतीजे में हम खुद की सेफ्टी पे फ़ोकस करते हैं। और फिर जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली जाती है, उसे हम कोप कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी आहिस्ता-आहिस्ता हमें रिलैक्स करती है। तो इसी तरह कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। अब यही जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं, अलर्ट करते हैं, अवेक करते हैं, एक्टिव करते हैं, उसी तरह कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमें स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। तो इनको हम मज़ीद किस तरह कैटेगराइज़ करते हैं कि कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और कुछ इन्हिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो न्यूरोनल फायरिंग को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, या ये कह लें कि हमें अलर्ट करते हैं, एक्टिव करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें रेडी करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड डोपामीन। अब बॉडी का हर वक्त एक्टिव रहना तो ज़रूरी नहीं है ना, हमें थोड़ा रिलैक्सेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो न्यूरोनल फायरिंग को लोअर करते हैं, लिमिट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गैबा, ग्लाइसिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है। अब बॉडी हर वक्त एंशियस स्टेट में तो नहीं रह सकती ना, नॉर्मल होना भी ज़रूरी है, रिलैक्सेशन स्टेट पे भी जाना ज़रूरी है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमें रिलैक्सेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो दूसरे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे एसिटोकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड हिस्टामिन। ये तो हमने पढ़ लिया कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमें अलर्ट करते हैं, एक्टिव करते हैं, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमें रिलैक्स करते हैं, रेस्टिंग स्टेट पे लेकर आते हैं। अब अगर यही न्यूरोट्रांसमीटर डिसबैलेंस हो जाएँ, इम्बैलेंस हो जाएँ, तो इसकी वजह से कुछ सीरियस इश्यूज़ जो हैं वो कॉज़ होते हैं, जिसमें हमारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ भी आते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। इन सब न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे या बहुत कम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे। दोनों सिचुएशंस में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन हो सकता है, अगर डोपामाइन इम्बैलेंस होता है तो इंसान डिप्रेशन की तरफ जाता है। गाबा और सेरोटोनिन अगर इम्बैलेंस हो जाएँ तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर डोपामाइन डिक्रीज़ हो जाए, डेफ़िशिएंसी हो जाए उसकी, तो पार्किंसंस डिज़ीज़ होती है। अगर डोपामाइन एंड ग्लूटामिक एसिड इम्बैलेंस हो जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है। इसी तरह अगर डोपामाइन और नोरेपिनेफ्रिन इम्बैलेंस हो जाए तो अटेंशन डेफ़िसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। अब एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, एडीएचडी क्या है, इंशाल्लाह हम जल्दी क्लिनिकल साइकोलॉजी पे भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसमें इंशाल्लाह हम सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के ऑपरेशंस के बारे में गाइड करते हैं। क्योंकि आप देखो साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिप्रेशन पढ़ते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ते हैं, एडीएचडी पढ़ते हैं, एंग्ज़ायटी के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही हम न्यूरोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, नोरेपिनेफ्रिन, ताकि हमें पता चल सके कि न्यूरॉन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या होते हैं। आई होप न्यूरोट्रांसमीटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। साथ में और डिटेल्स में भी डिस्कशन करते रहेंगे। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।